मैंने जो आपकी वीडियोस देखी उसमें मैंने ये नोट किया कि आप पैसिव इनकम के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे पैसिव इनकम क्या होती है? I started my career when I was 17. I was not into network marketing when I was 17. मुझे पता लगा भाई इस तरीके के सेशंस होते हैं जहां पे लोगों को मोटिवेट किया जाता है, तो मुझे उसमें जाना बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि उन लोगों की जो बातें होती थी ना वो मेरे आसपास के सर्कल से अलग होती थी। और वहां पर मुझे कंसेप्ट समझ आया, किताब मुझे पता लगी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। कितने लोगों ने पढ़ी है यहाँ पर? तो उसमें एक कंसेप्ट बड़ा क्लियरली समझाया है कि भाई अल्टीमेटली 90% से ज्यादा लोग दुनिया के इधर एम्प्लॉयड हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और लेस देन 10% लोग बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बट जो 10% लोग हैं ना वो 90% पैसा दुनिया का होल्ड करते हैं। तो ये समझ आ गया कैटेगरी में कौन सा जाना है, या तो बिजनेसमैन बनना है, इन्वेस्टर बनना है। और बिजनेस करने का मतलब क्या होता है? जब बिजनेस करने का मतलब वो नहीं होता कि दुकान खोल के बैठ जाओ। बिजनेस करने का मतलब ये होता है कि भाई आपका एक ऑटोमेटेड सिस्टम ऐसा हो कि आप काम ना भी करो तब भी वो बिजनेस चलना चाहिए। जैसे संदीप सर यहाँ पे बैठे हैं, बट इनकी कंपनी चल रही है, काम हो रहा है, तो इसे बिल्ड करना जिससे आपको काम ना करना पड़े, आपको फ्रीडम मिलती है। ये सिस्टम समझना, क्योंकि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे रेंट पे हमने घर दे दिया, हमें रेंट आ रहा है, तो उसके लिए हम कुछ करते तो नहीं है ना, हमें रेंट आ रहा है तो हमारी पैसिव इनकम हो जाती है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है? मैं काम नहीं कर रहा। सो इस तरीके से यू कैन मेक मल्टीपल स्ट्रीम्स। और अब तो यार डिजिटल वर्ल्ड है, आप अनगिनत तरीके से, सारे मुझे भी नहीं पता होंगे, समझ रहे हैं, इतने तरीके हैं कि लोग एक बार अपना एक ऑटोमेटेड सिस्टम बिल्ड कर दें, और उसके लिए आपके पास एक स्ट्रीम ऑफ इनकम होना जरूरी है। दैट इज व्हाट वी कॉल पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब क्या? जॉब करा हमने या कोई काम किया, जितना काम किया उतने काम के उतने टाइम के पैसे हमको मिल गए, दिस इज एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब क्या? कि आपने काम किया एक बार लेकिन पैसा आया जिंदगी भर। जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ में होता है, एक बार एक इंश्योरेंस की पॉलिसी कराते हैं, उसके बाद में 20 साल तक जब तक आप प्रीमियम दे रहे हो उनको पैसा आता रहता है। पॉलिसी उन्होंने कराई एक बार लेकिन अगले 20 साल तक वो पैसा कमा रहे हैं। सो दैट इज पैसिव इनकम। एक इन्होंने एग्जांपल दिया रेंट का, ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और आज की डेट में इतने ऑप्शंस ओपन अप हो गए हैं डिजिटल वर्ल्ड की वजह से जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। बताइए आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं? सर मैं चाहता हूं कि अभी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं सर। मैं चाहता हूं कि मेरी जो इनकम हो वो 1 करोड़ पर मंथ हो। सर ये कैसे कर सकते हैं सर? इसके बारे में सर आप कुछ बताइए। अच्छा, 1 करोड़ क्यों? 1 करोड़ सर इसलिए मैं बहुत अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ, लाइक एक BMW लेटेस्ट वाली सर। चलो वो आ गई, उसके बाद सर एक अच्छा सा घर हो, मतलब बेहतरीन, वो भी आ गया। उसके बाद सर लाइफ तो अच्छी हो जाएगी सर। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आंसर दूंगा, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट एनी सॉफ्टवेयर डेवलपर, एनीबॉडी। जस्ट समझो पैसा आता कैसे है, कोई भी कैसे पैसे कमाता है उसे समझिए। सर आज आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है? यस सर। अगर कोई सॉफ्टवेयर आप ऐसा डेवलप करते हैं जिसकी लोगों को नीड है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। canva.com कितने लोगों ने यूज किया है? यस सर, आई हैव। है ना canva.com? कितनी जरूरत है उसकी लोगों को? बहुत जरूरत है। एक बार नेट पे जाके देखना उसकी वैल्यूएशन कितनी आज की रेट में। इसी से बिल्कुल सिमिलर लेता हूं फोटोशॉप, कितनी बड़ी कंपनी है एडोबी, लिस्टेड कंपनी है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप कुछ ऐसा डेवलप कर पाए जिसकी लोगों को जरूरत हो और लोग उसके बदले में पैसे देने को रेडी हो जाएं, आपका प्रोडक्ट अगर एक्चुअल में लोगों को चाहिए तो वो दिल्ली में भी बिकेगा, बॉम्बे में बिकेगा, इंडिया में भी बिकेगा, इंडिया से बाहर भी बिक सकता है, और पैसा आपको कहीं से भी आ सकता है। सो समझना यह है कि पहली चीज, आप ऐसा क्या दे सकते हो लोगों को जिसकी लोगों को जरूरत हो, जिसके बदले में वो आपको पैसा दे सकते हैं, और फिर जो भी आपका मार्जिन है डिवाइड बाय जितना आप कमाना चाहते हो। और आप देखिए क्या उतनी बड़ी मार्केट है उस चीज की, कितना स्केलेबल है। तो अगर आप ये चीज को समझ पाए और ऐसा प्रोडक्ट बना पाए तो सर 1 करोड़ क्या, 10 करोड़ क्या, एनी अमाउंट इज नॉट बिग, एंड वी हैव पीपल जो आज एग्जांपल्स हैं कि ये हो सकता है। सबसे पहले तो आपकी स्टार्टिंग ही गलत है कि मुझे 1 करोड़ कमाना है। 1 करोड़ को भूल जाओ भाई। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था मैंने ये नहीं सोचा था मेरे को 1 करोड़ कमाना है। मैंने ये सोचा था कि मेरे को ये काम करना है क्योंकि ये काम करना मुझे अच्छा लगता है और इससे लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बाद में पैसा आया ना, और शुरुआत कहां से होती है? 1000 रुपए से, 2000 रुपए से, 5000 रुपए से, 10,000 रुपए से। तो अभी एक तो 1 करोड़ को छोड़ दो। अभी पहले ये सोचो कि क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो जहां से महीने का 20-30 हजार रुपए या 50,000 रुपए कमाया जा सकता है। अगर उन लोगों को अच्छा लगता है, वो आगे रिकमेंड करते हैं तो और लोग यूज करेंगे। फिर उसके बाद में आप फंडिंग भी रेज कर सकते हो। आगे एक्सपैंड करने के बहुत तरीके होते हैं, मार्केटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे तरीके हैं। तो कितना आगे जा सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो डोंट पुट योर फोकस ऑन मनी, पुट योर फोकस ऑन प्रोडक्ट।
प्लीज बैठिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर म्यूचुअल फंड से या एसआईपी से इन्वेस्ट किया जाए तो क्या बेहतर रहेगा मेरे लिए? अगर जैसे अभी मेरी कम सैलरी है तो मैं अभी से ही शुरुआत करूं या मैं थोड़ा सा रुक के मार्केट को समझ के और जब मेरे पास हो जाए थोड़ा बहुत अमाउंट तब मैं डालूं? बचाने से कभी पैसा बढ़ता नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरी मम्मी को मेरे नाना जी ने कैश दिया कुछ, उसमें उनके पास गड्डियां थी, कुछ 100 की, कुछ अलग अलग गड्डियां थी, तो वो तिजोरी में रखी हुई थी। जो मैं बड़ा हो गया तो मैंने कहा मम्मी ये वाले नोट मैंने कभी नहीं देखे, ये कहाँ रखे हुए थे आपने, किसने दिए? तो उन्होंने बोला ये तेरे नाना जी ने दिए थे, उन्होंने बोला था संभाल के रखियो कभी बुरे वक्त में काम आएंगे। तो ज्यादा ऐसे भी काम नहीं है तो मैंने निकाले नहीं, रखे हुए थे। सर आप ये देखिए उस टाइम पर मैं कहता मम्मी अगर आप इस पैसे की जगह गोल्ड ले लेती तो उस टाइम पे गोल्ड की वैल्यू क्या थी? 3000 का 10 ग्राम आता, आज यहाँ पे 55,000 का 10 ग्राम है। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता आपका गोल्ड। वो इन्फ्लेशन नहीं समझा सकता था मैंने समझाया कि बस उस टाइम पे मम्मी जलेबी कितने की आती थी, 1 रुपए में कितनी जलेबी आती थी? 1 रुपए में काफी आती थी। मैंने कहा आज 1 रुपए की जलेबी देगा भी नहीं, हो गया हट। सही बात है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है, उस टाइम पे उस पैसे से 1 लाख रुपए में छोटी मोटी प्रॉपर्टी आ जाती। उन्होंने वो पैसा तिजोरी में रख दिया। आप यहां पर एक तरीके से एसआईपी के थ्रू, चाहे वो 500 रुपए महीने की ही हो, 1000 रुपए महीने की हो, आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। सो आपने बोला सर मैं पैसे जोड़ लूंगा तब कर लूंगा। सर पैसे जुड़ते नहीं है ऐसे, खासकर जब आपकी लिमिटेड इनकम होती है। लिमिटेड इनकम में खर्चे ऊपर से टपकते हैं। जिस महीने जुड़ जाएंगे उस महीने किसी की शादी आ जाएगी, आप सोचोगे यार अब तो नए कपड़े बनवा लूं। फिर जुड़ जाएंगे, घर में किसी की तबियत खराब हो जाएगी, मेडिक्लेम होता नहीं है और आपके पैसे उसमें लग जाएंगे। आप जोड़ ही नहीं पाओगे। उसका बेस्ट तरीका क्या है, अपने ऊपर स्ट्रेस लो। एक ऐसा अमाउंट जो कि मेरे हिसाब से कम आपकी इनकम का 10% होना चाहिए। चाहे आप 20,000 कमा रहे हो, चाहे 2 लाख कमा रहे हो, चाहे 20 करोड़ कमा रहे हो, आपकी इनकम का 10% तो भूल जाओ, वो आपके पास आया ही नहीं। मान लो टीडीएस कट गया, उसकी एसआईपी तो करा दो भाई, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। मतलब आपकी अगर सैलरी है मानो 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, आप ये सोचो कि मेरी सैलरी ही अगर 30,000 है तो सोचो 27,000 है, तो 3,000 रुपए आपने एसआईपी कर दिया। कौन से फंड्स में? जो 5 स्टार रेटेड है, मल्टीपल साइट्स पे, प्लस उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो पिछले 5 साल का, 10 साल का कैसा है, क्या है, वो बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहां से पता लग जाता है। उसमें भी 2 ऑप्शंस होते हैं, एक है किसी ब्रोकर के थ्रू करो, एक है डायरेक्ट करो। राइट। डायरेक्ट करते हो तो उसमें 1% का फर्क पड़ जाता है, नियर अबाउट जी। और वो 1% सुनने में छोटा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है जब कंपाउंडिंग बीच में आती है। एब्सोल्युटली। सिंपल सी कैलकुलेशन है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप महीने का 10,000 रुपए भी एसआईपी करते हो, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आने वाले 20 साल बाद आपके अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ रुपए होगा। सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, वहां पे जाकर के आप देख सकते हो जी। अगर आप ये सोचो कि अपने आप हो जाएगा तो अपने आप कभी नहीं होगा। वो जो इन्होंने एग्जांपल दिया ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है वो, कि तिजोरी में उठा करके पैसे को रख दो, उससे कुछ नहीं होता है। टाइम के साथ साथ उस पैसे की वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो ये सोचो बढ़ेगी कैसे और मल्टीप्लाई कैसे होगी। आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 12% की रिटर्न का। राइट। क्योंकि इन्फ्लेशन 6-7% के आसपास है, तो 12% तो आपको चाहिए ही ना। एफडी में तो 12% मिलेगी नहीं। तो ये बातें आपको खुद सीखनी होंगी, खुद समझनी होंगी, तभी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओगे जी। लाइफ के किसी स्टेज में जाकर के। नहीं तो कितना भी कमा लो एंड में कम पड़ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 9 to 5, 9 to 6 जॉब पर जा रहे हो, तो मैं एक चीज क्लियर बोलता हूं, आप 9 to 5 क्या करते हो, इससे आपका घर चलता है। आप 5 to 9 क्या करते हो, इससे आपकी किस्मत बनती है। तो 5 to 9 मतलब इवन इफ यू आर वर्किंग, वर्क हार्ड यार। किसने बोला कि काम मत करो, जॉब छोड़ दो, बैठ जाओ? ऐसा नहीं करना। घर भी तो चलाना है भाई, पैसे तो चाहिए, रेगुलरली चाहिए। तो अगर आज आप कहीं काम कर रहे हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट डू इट।